हेलो एवरीवन, आई एम जयप्रकाश एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हम पिछले वीडियो में ऑर्थोग्राफी के बारे में हम पढ़े थे। 4 पॉइंट पढ़े थे, जिसको हम एक बार नाम सबका ले लेते हैं। जिसमें हम पढ़े थे, पहला लेटर्स, पहला पॉइंट था। दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरा जो था फॉर्म्स ऑफ लेटर्स था। और उसके बाद चौथा जो था पॉइंट काइंड्स ऑफ लेटर्स। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 5वां पॉइंट, प्रोनंसिएशन, जिसको हम हिंदी में उच्चारण कहते हैं। तो अंग्रेजी में स्वर और व्यंजन के उच्चारण हिंदी के वर्णों के उच्चारण से भिन्न होते हैं। जैसे हिंदी में जैसे को होता है तो उसको कहीं भी लिखेंगे को ही मतलब प्रोनंसिएशन करेंगे, मतलब उच्चारण करेंगे को ही। जैसे कमल है तो कमल ही, और क से काम तो को ही मतलब आ रहा है। लेकिन ऐसा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसा नहीं होता है। वोवेल और कंसोनेंट का इंग्लिश जो होता है उसमें डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट वर्ड के साथ प्रोनंसिएशन जो है डिफरेंट हो जाता है। तो 5वां पॉइंट आज हम क्या है पढ़ रहे हैं। 5वां पॉइंट है प्रोनंसिएशन, उच्चारण संबंधी वोवेल और कंसोनेंट का उच्चारण कैसे होता है। तो हिंदी की तरह सेम नहीं होता है, बल्कि ये बहुत ही डिफरेंट होता है। और प्रत्येक वर्ड के हिसाब से वोवेल्स हो या कंसोनेंट हो, दोनों अपना प्रोनंसिएशन जो है उच्चारण बदल लेता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो अब देखते हैं हम थोड़ा प्रोनंसिएशन ऑफ वोवेल्स और प्रोनंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो पहला छठा पॉइंट हम इसको अब कह सकते हैं कि प्रोनंसिएशन ऑफ वोवेल्स। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वोवेल्स 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ए का हम डिफरेंट टाइप का उच्चारण देखेंगे। अ, जैसे अवेक, ABACK, अवेक में ओ आ रहा है, ठीक। उसी तरह फादर, FATHER, फादर, तो इसमें आ रहा है। ओ है लेकिन सब में डिफरेंट आपको मतलब प्रोनंसिएशन में आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट हो रहा है। एक में ओ आ रहा है, अवेक ओ आ रहा है, वही ए अगर जैसे फादर में आ गया ए तो वहाँ पे आ रहा है। और रेट, लेट, RAT, LAT, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का ए आई वाला जो पढ़ते हैं ना ए, तो वो वाला प्रोनंसिएशन आ रहा है। और उसके बाद मैन, फैन है तो ए ही, MAN है तो ए ही, लेकिन आई का उच्चारण ए आई जो पढ़ते हैं आई वाला उच्चारण यहाँ पे हो रहा है। मैन, फैन, FAN, फैन। तो एक ए से आप यहाँ पे देख रहे होंगे चार मतलब एग्जाम्पल हम दिए थे। यहाँ चारों का मतलब प्रोनंसिएशन है, सभी वर्ड के साथ डिफरेंट होता चला गया। वर्ड वही है, लेटर वही है, मतलब ओ जो है वही है, लेकिन उसका प्रोनंसिएशन जो है हिंदी में मतलब डिफरेंट होता चला गया। तो ये बड़ा ही जटिल होता है इंग्लिश में ये चीज़ें। उसके बाद अब हम ए पढ़ ली, ए का थोड़ा एग्जांपल समझ गए। अब ई से रिलेटेड थोड़ा प्रोनंसिएशन देखते हैं, ई वोवेल्स का। इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या आ रहा है, हर्षई कार वाला उच्चारण आ रहा है। विसाइड, विसाइड, इसमें भी हर्षी कार वाला आ रहा है। लेकिन बी, बी, इसमें क्या आ रहा है, दीर्घिकार वाला उच्चारण आ रहा है, BE, बी। उसके बाद ही, सी, इसमें भी दीर्घिकार का उच्चारण हो रहा है। गेट, GET, गेट, इसमें क्या आ रहा है कि ए आई जो होता है वो वाला ए वाला उच्चारण आ रहा है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि सभी का मतलब डिफरेंट आ रहा है। लेटर जो है ई है, लेकिन उसका प्रोनंसिएशन वर्ड के साथ बदलता जा रहा है। अब हम देखते हैं आई वोवेल्स का प्रोनंसिएशन। वर्थ, BIRTH, बर्थ, इसमें क्या आ रहा है,
आई से यहाँ पे ओ आ रहा है उच्चारण, लेकिन है आई ओ आकार और दीर्घिकार आई जो होता है, या हर्षिकार कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सो नहीं है, बर्थ ओ उच्चारण हो रहा है, आई का ओ हो रहा है उच्चारण। डर्ट DIRT डर्ट, यहाँ पर भी ओ का उच्चारण हो रहा है। इन IN इन, यहाँ पे हर्षिकार का उच्चारण हो रहा है। IL इल, यहाँ पर भी हर्षिकार का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह बिग, इसमें भी हर्षिकार का उच्चारण हो रहा है। व्हील, इसमें भी हर्षिकार का उच्चारण हो रहा है। काइंड, इसमें आई का उच्चारण आ रहा है। ओ आकार हर्षिकार आई, जो पहले हम बोले थे, इसमें आ रहा है वो चीज़। फाइंड, तो इस तरह से मतलब आई का भी मतलब डिफरेंट वर्ड के साथ, आई वोवेल्स का भी डिफरेंट मतलब वर्ड के साथ अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ओ वोवेल्स को कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं। ओल्ड OLD ओल्ड, इसमें क्या आ रहा है ओ, AIO, तो ये वाला आ रहा है ओ। ओनली, इसमें भी ओ आ रहा है। सो, इसमें भी ओ आ रहा है। गो, ओपन, ये सब में ओ आ रहा है। उसके बाद ऑन, इसमें आकार और ऊपर जो चांद के जैसा आता है वो वाला मतलब आ रहा है उच्चारण इसमें। पॉट, नॉट, NOT POT, पॉट, NOT नॉट, गॉड, GOD गॉड। वन, ONE वन, इसमें क्या आ रहा है कि वो योरोलो वाला जो होता है ना, योरोलो वो, तो ये वो का उच्चारण आ रहा है। ओ का भी देखें मतलब डिफरेंट मतलब प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अलग अलग वर्ड के साथ। उसके बाद लास्ट जो है यू वोवेल्स है, इसका उच्चारण भी देख लेते हैं थोड़ा। अंडर, UNDER अंडर, इसमें क्या आ रहा है ओ आ रहा है उच्चारण, यू का ओ आ रहा है। पुट, इसमें हर्षुकार आ रहा है, यू का हर्षुकार आ रहा है। बुश, इसमें भी हर्षुकार आ रहा है। जुलाई, इसमें भी हर्षुकार का उच्चारण हो रहा है हिंदी का। और यूनियन, UNION यूनियन, इसमें यू का, योर वालों पढ़ते हैं ना, तो यू का यो और नीचा ऊ का प्रयोग हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। हर्षऊ दुर्गऊ जो होते हैं ना, दुर्गऊ वाला नीचा में जो देते हैं। यूनाइटेड, इसमें भी वही हो रहा है, यू का उच्चारण हो रहा है। यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपको पता चलेगा, जैसे वोवेल्स बाद में जैसे आर्टिकल में हम बताए थे पिछले वीडियो में कि आर्टिकल जब पढ़िएगा तो कोई जो भी वर्ड मतलब AIOU से मतलब शुरू होता है तो उसके साथ एन लगाया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी है तो यू से स्टार्ट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, यू से, योर वाला यू से होता है। तो यहाँ पे क्या लग जाए, यू, यहाँ पे एन नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान मतलब आगे आपको काम देगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एन लगता है वो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर भी, जिसमें वोवेल्स का साउंड आएगा पहले, मतलब किसी भी वर्ड का पहला लेटर्स जो है अगर वोवेल्स साउंड देता है तब उसमें एन लगेगा। तो हम आगे उसको पढ़ेंगे डीपली में, तो पहले थोड़ा मोटा मोटी हम सबको देखते जा रहे हैं अभी। ड्यूटी, म्यूजिक, ये सब में क्या आ रहा है, यू का उच्चारण हो रहा है। कहीं पे देखे अ का उच्चारण हो रहा है यू में, कहीं पे हर्षुकार का हो रहा है, कहीं पे यू का हो रहा है। तो यू का भी मतलब डिफरेंट हम उच्चारण देख लिए। अब 7वां पॉइंट हम देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ कंसोनेंट्स।
आपको हम जो अभी जो प्रोनाउंसिएशन और वोवेल्स का बताए थे, इसका हम स्लाइड आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो में। सेम वोवेल्स का तरह भी, मतलब वोवेल्स के तरह भी कंसोनेंट का भी उच्चारण मतलब बहुत ही डिफरेंट होता है सभी। तो इसमें हम उतना तो, चूँकि कंसोनेंट तो 19 है तो सबको तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो कितना पढ़ 5 7 तो 19 कंसोनेंट है, तो सबको तो नहीं हम देखेंगे। हाँ, कुछ का हम देख लेते हैं। जैसे कट, CUT कट, यहाँ पे को आ रहा है, सी होना चाहिए, सी था तो दंत सौ वाला आना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे कट, वही रिसीव, RECEIVE रिसीव, इसमें फिर सौ आ रहा है दंत सौ वाला, लेकिन वहाँ पे को आ गया, कट में को आ गया और रिसीव में इसमें सौ आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो रहा है। लेटर वही है, सी है, लेकिन वर्ड के साथ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता जा रहा है। यहाँ पे सी लेटर है, लेकिन एक स्थान, मतलब एक वर्ड में को आ रहा है और दूसरे में सो उच्चारण हो रहा है। वही सी के साथ एच मिलाकर चो और को दो उच्चारण होते हैं। सी के साथ एच मिला देते हैं तो को और चो दोनों दो उच्चारण होते हैं। जैसे चेयर, CHAIR चेयर, इसमें क्या आ रहा है, चौ का उच्चारण हो रहा है। चैरिटी, CHARITY चैरिटी, इसमें भी चौ का उच्चारण हो रहा है। एस्टोमक, STOMACH एस्टोमक, इसमें CH का क्या आ रहा है, को आ गया। मोनार्क, MONARCH मोनार्क, इसमें भी CH का क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन जो है को आ रहा है। CH मिलाने के बाद क्या दो उच्चारण होता है, उसका भी एक चौ होता है, दूसरा को होता है। अब इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं जी का भी, ABCDEF जी जो होता है, जी कंसोनेंट, उसका भी मतलब एक गो होता है और कहीं जो होता है। वर्ड के साथ मतलब उसका भी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे गॉट, GOT गॉट, इसमें क्या आ रहा है, गो आ रहा है उच्चारण। जनरल, जनरल, GENERAL जनरल, इसमें क्या आ रहा है, जो आ रहा है। पहले में क्या आया था, गॉट में गो आया था, और वही जनरल, उसमें भी जी है और ऊपर में भी जी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है बदल जा रहा है। एक में गो उच्चारण होता है गॉट, दूसरे में जनरल जॉ से उच्चारण शुरू होता है। जेंटल, GENTLE जेंटिल, जेंटिलमैन नहीं कहते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, जो आ रहा है। जर्म, GERM जर्म, इसमें भी जो का उच्चारण हो रहा है। इंगेज, ENGAGE इंगेज, इसमें गो और जो दोनों उच्चारण हो रहा है। अब मेरा 8वां जो पॉइंट है, अभी हम इसका भी प्रोनाउंसिएशन ऑफ कंसोनेंट्स का भी स्लाइड आपको हम प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के साथ ही। और अब अगला जो हम देखते हैं पॉइंट, 8वां जो पॉइंट है हमारा है वर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द। इसका थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। एक कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। कई वर्णों के मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है उसे वर्ड कहते हैं। वो जो हम लेटर्स पढ़े थे ए से लेकर जेड तक, उसका एक सही वे में मतलब अरेंज करके कम्बिनेशन जो बनता है और जिसका कुछ अर्थ निकलता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे एप्पल, APPLE एप्पल, बुक, कार, डॉग, ETC। तो एक एक लेटर सभी, मतलब किसी में 5 लेटर है, कभी में 4 लेटर, मतलब 1 या 2 या 3 इस तरह से लेटर मिल कर एक नया शब्द का निर्माण कर रहा है यहाँ पे।
तो वही वर्ड का जो डिफिनेशन क्या है कि वर्णों के मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है उसे वर्ड कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। तो अभी हम वर्ड का डिफिनेशन समझ गए। अब हम पढ़ेंगे 9वां पॉइंट जो है हमारा सिलेबल, SYLLABLE, सिलेबल, जिसको हम कहते हैं शब्द खंड। जैसे एप्पल, उसी को तोड़ना होगा तो उसी को हम कहेंगे शब्द खंड। तो सिलेबल का डिफिनेशन देख लेते हैं। ए पार्ट ऑफ ए वर्ड प्रोनाउंस एट ए टाइम इज कॉल्ड ए सिलेबल। सिलेबल जो है वर्ड का वह भाग है जो एक बार में बोला जा सके, उसे सिलेबल कहते हैं। जिस शब्द में एक सिलेबल रहता है उसे मोनोसिलेबल कहते हैं। जैसे ही, सी, वी, सन, कैन, etc। इसको हम एक ही बार में बोल रहे हैं। वी, इसके लिए हम दूसरा मतलब रुक के नहीं दूसरा बोलना पड़ता है। सी, वी, कैन, तो ये एक ही बार में मतलब हम बोल पा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मोनोसिलेबल। ये मतलब कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में भी पूछ देता है, बड़ा आसान है, लेकिन अगर जो नहीं जानेंगे तो फंस जाइएगा, तो इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद होता है, और जिस शब्द में 2 सिलेबल होते हैं उसे डिससिलेबल कहते हैं। DISSYLLABLE होता है डिससिलेबल। जिसमें 2 सिलेबल होता है उसको डिससिलेबल कहते हैं। इसे डाई से आप कर सकते हो। जैसे मोनो डाई होता है ना, मोनो मीन्स एक और डाई मीन्स 2, तो यहाँ पे है डिससिलेबल। तो उसका एग्जांपल जैसे पिक्चर, पिक्चर, एक होता है पिक, उसके बाद चर, पिक्चर, इसमें 2 सिलेबल आ रहा है। पेपर, पेपर, पे अपर, इसमें भी आ रहा है 2 सिलेबल। संडे, इसमें भी 2 सिलेबल आ रहा है, संडे, एक्स्ट्रा etc। अब हम तीसरा देखते हैं ट्राई सिलेबल, मोनो डाई ट्राई, इस तरह से आपको याद करना है। ट्राई सिलेबल, जिस शब्द में 3 सिलेबल होगा उसे ट्राई सिलेबल कहते हैं। ट्राई मीन्स होता भी है 3, तो जिसमें 3 सिलेबल होगा उसे हम ट्राई सिलेबल कहेंगे इंग्लिश में। जैसे फिशरमैन, 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 3 मतलब उच्चारण आ रहा है आपको, 3 सिलेबल आ रहा है। वाशरमैन, एक्स्ट्रा। उसके बाद चौथा जो है पॉलीसिलेबल होता है। जिस शब्द में 4 या 4 से अधिक सिलेबल हो उसे पॉलीसिलेबल कहते हैं। जैसे एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, इसमें भी 4 सिलेबल आ रहा है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज भी थोड़ा बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। तो आज हमने जाना प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन ऑफ वोवेल्स, प्रोनंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद 8वां पॉइंट था हमारा वर्ड। उसके बाद हम पढ़े सिलेबल। और एक और है, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेंटेंस बहुत ही छोटा है तो इसको काहे छोड़ेंगे, इसको भी करिए लेते हैं। वर्ड के बाद आएगा सेंटेंस। जैसे बताए थे ना, लेटर से क्या बनता है, वर्ड, और कहीं वर्ड से बनेगा सेंटेंस। तो सेंटेंस लास्ट इसका मतलब पॉइंट है। 10वां पॉइंट है सेंटेंस, जिसका मतलब होता है वाक। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक कहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हम कुछ भी चाहते हैं मतलब लिख देंगे वाक तो वो वाक हो जाएगा, उसका मतलब कुछ निकलना चाहिए, तभी हम उसे वाक्य कहेंगे। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो जिस वर्ड से, उसका एक सही वे में अरेंज करके जब हम लिखते हैं तो उसे हम
वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। शी इज माई मदर, वह मेरी माता है या वह मेरी माँ है। तो आज की इस वीडियो को हम अब रोकते हैं यहीं पर, और आज ही मेरा ऑर्थोग्राफी ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट जो हमारा होगा अब इटिमोलॉजी, जहाँ से असली कहानी स्टार्ट होने वाला है। ये सब हमारा जो था इनिशियल पॉइंट, और ये सब बेसिक चीज़ था इंग्लिश ग्रामर का। तो हमें आशा है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू, जय हिंद।